हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉडर्न 24x7। चलिए स्टार्ट करते हैं आपका पार्ट 3 अधिगम एवं शिक्षण लर्निंग एंड टीचिंग। आगरा यूनिवर्सिटी और रोहिलखंड यूनिवर्सिटी अलीगढ़ बरेली आपके एग्जाम अप्रैल मंथ में है, होने की पूरी संभावना है। चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। क्वेश्चन नंबर पहला है, सीखना वह प्रक्रिया है जिसमें किसी नई क्रिया का जन्म होता है अथवा सामने आई हुई परिस्थिति के अनुकूल उसमें उचित परिवर्तन किया जाता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है A.R. हिलगार्ड का। लर्निंग इज द प्रोसेस इन विच अ न्यू एक्शन इज बोर्न और एप्रोप्रिएट चेंजेस आर मेड इन इट अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन फेस्ड। दिस स्टेटमेंट इज ऑफ A.R. हिलगार्ड। A.R. हिलगार्ड इज राइट आंसर। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है गिलफोर्ड का। लर्निंग इज द चेंज इन बिहेवियर ड्यू टू बिहेवियर। दिस स्टेटमेंट इज ऑफ गिलफोर्ड। नेक्स्ट, अधिगम की प्रयत्न और भूल विधि का निम्न में से किसने पहले प्रयोग किया? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, थॉर्नडाइक। हु अमंग द फॉलोइंग फर्स्ट यूज्ड द ट्रायल एंड एरर मेथड ऑफ लर्निंग? थॉर्नडाइक इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, अधिगम में अभ्यास के नियम का आशय है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किसी बात को व्यवहार में लाना। द रूल ऑफ प्रैक्टिस इन लर्निंग मीन्स पुटिंग समथिंग इनटू प्रैक्टिस। नेक्स्ट है, अधिगम के प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? राइट आंसर हो जाएगा थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक ने किया था। हु प्रोपाउंडेड द ट्रायल एंड एरर थ्योरी ऑफ लर्निंग? थॉर्नडाइक इज राइट आंसर। अधिगम एक सार्वभौमिक प्रक्रिया होती है, यह सभी प्राणियों में पाई जाती है। लर्निंग इज ए यूनिवर्सल प्रोसेस, इट इज फाउंड इन ऑल लिविंग बींग्स। अधिगम से अभिप्राय है, अधिगम का क्या अर्थ है? सीखना। अधिगम मीन्स लर्निंग। प्रेरणा छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है, यह कथन किसका है? यह कथन है थॉमसन का। मोटिवेशन इज द आर्ट ऑफ जनरेटिंग इंटरेस्ट इन द स्टूडेंट। दिस स्टेटमेंट इज ऑफ थॉमसन इज राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, जैविक प्रेरक है। जैविक प्रेरक है, जैविक प्रेरक है नींद, मद्यपान और आत्मगौरव। ये सभी राइट आंसर हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए आत्मगौरव सामाजिक प्रेरक है। ये देखिए यहाँ पे जो विकल्प है ये गलत दिया गया है, ठीक है, इसको हटा देते हैं, इसकी जगह भोजन कर देंगे। ठीक है, भोजन, इसकी जगह क्या हो जाएगा? फूड। तो उपरोक्त सभी हो जाएंगे राइट आंसर, क्योंकि आत्मगौरव सामाजिक होता है। ठीक है, और बाकी जो जैविक होते हैं वो होते हैं नींद, मद्यपान, भोजन, काम। ठीक है, ये होते हैं जैविक। बाकी जो आत्मगौरव है ये गलत दिया हुआ, क्योंकि ये आता है सामाजिक प्रेरक के अंतर्गत। सामाजिक प्रेरक हैं, तो सामाजिक प्रेरक है इसमें आत्मगौरव। सेल्फ एस्टीम, सोशल मोटिवेटर इज सेल्फ एस्टीम। ठीक है, और ये आपके भूख और काम है, ये जैविक है। ठीक है, सामाजिक है आत्मगौरव। सीखने की उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत के मुख्य प्रतिपादक कौन है? 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक हो जाएंगे राइट आंसर। हु इज द मेन प्रोपोनेंट ऑफ स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी ऑफ लर्निंग? थॉर्नडाइक इज राइट आंसर। अंतर्दृष्टि या सूझ के सिद्धांत के जनक कौन है? तो ये हो जाएंगे कोहलर। कोहलर इज राइट आंसर। द फादर ऑफ द थ्योरी ऑफ इनसाइट इज कोहलर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, निम्न के अभाव में प्रेरणा की प्रक्रिया आरंभ नहीं हो सकती है। किसके अभाव में? तो आवश्यकता के अभाव में। द प्रोसेस ऑफ मोटिवेशन कैन नॉट स्टार्ट इन द एब्सेंस ऑफ द फॉलोइंग। नीड इज राइट आंसर। सूझ के सिद्धांत को किसने जन्म दिया? तो गेस्टाल्टवादियों ने दिया था। और कोहलर कौन थे? गेस्टाल्टवादी थे। ये भी क्वेश्चन आता है। हु गेव बर्थ टू द थ्योरी ऑफ इनसाइट? गेस्टाल्टिस्ट्स। हम करके सीखते हैं, किसने कहा? डॉक्टर मेस ने कहा था। वी लर्न बाई डूइंग, हु सेड दिस? डॉक्टर मेस सेड दिस। सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत के प्रवर्तक हैं स्किनर इज राइट आंसर। 16 का इसमें देखिए यहाँ कन्फ्यूजन होता है। देखिए मैं भी कन्फ्यूज हो गया। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा। देखिए इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा पावलाव। सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत के प्रवर्तक, यानी कि द ओरिजिनेटर ऑफ द ऑपरेंट कंडीशनिंग ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी इज पावलाव। ठीक है,
और ये है सक्रिय अनुकूलन, इसके होते हैं स्कैनर। इसके कौन होंगे? स्कैनर। तो दोनों देख लीजिएगा, कन्फ्यूजन हो जाती है। द ओरिजिनेटर ऑफ द ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी इज स्किनर। सक्रिय अनुकूलन के हैं स्किनर, सक्रिय अनुबंध के हैं पावलाव। सक्रिय अनुबंध पावलाव, सक्रिय अनुकूलन स्किनर। सामाजिक प्रेरक हैं, सामाजिक प्रेरक हैं भूख, प्यास, प्रेम, ये तो हो जाएंगे आपके जैविक। बचा कौन? आत्मगौरव। आत्मगौरव क्या है? सामाजिक प्रेरक। सोशल मोटिवेटर्स आर सेल्फ स्टीम। नेक्स्ट है, टर्मन के अनुसार प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि कितने से अधिक होती है? तो 140 से अधिक होती है। अकॉर्डिंग टू टर्मन द IQ ऑफ ए गिफ्टेड चाइल्ड इज मोर देन व्हाट? 140 इज राइट आंसर। अधिगम की प्रयत्न और भूल विधि का निम्न में से किसने पहले प्रयोग किया? 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, थॉर्नडाइक। हु अमंग द फॉलोइंग फर्स्ट यूज्ड द ट्रायल एंड एरर मेथड ऑफ लर्निंग? थॉर्नडाइक इज राइट आंसर। नेक्स्ट 21 है, सीखने के सिद्धांतों के प्रवर्तकों में से कौन सा सही नहीं है? उत्तेजक अनुक्रिया सिद्धांत, स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी, थॉर्नडाइक बिल्कुल राइट आंसर है, ये भी सही है। संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत पावलाव, ये भी सही है। रिलेशनल रेस्पॉन्स थ्योरी पावलाव, ये भी सही है। अंतर्दृष्टि सिद्धांत कोहलर, ठीक है। इंसाइट थ्योरी कोहलर, ठीक है। रीइंफोर्समेंट थ्योरी कोफ्का, ये गलत है। पुनर्बलन का सिद्धांत कोफ्का, ये गलत है। तो क्या पूछा गया है? सीखने के सिद्धांतों के प्रवर्तकों में से कौन सा सही नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा पुनर्बलन का सिद्धांत कोफा, ये सही नहीं है। रीइंफोर्समेंट थ्योरी कोफा। नेक्स्ट है, शिक्षा मनोविज्ञान का शिक्षण में प्रयोग करने वाले विद्वान है पेस्टोलॉजी। स्कॉलर्स हु यूज्ड एजुकेशनल साइकोलॉजी इन टीचिंग आर पेस्टोलॉजी इज राइट आंसर। बुद्धि लब्धि के आकलन का सही सूत्र क्या है? तो मानसिक आय बट्टा वास्तविक आय मल्टीप्लाई बाई 100 इज राइट आंसर। ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। द करेक्ट फॉर्मूला फॉर एस्टिमेटिंग IQ इज, तो MA बट्टा CA गुणा 100। अधिगम संयोजन है और मन व्यक्ति का संयोजन तंत्र है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है JV वॉटसन का। लर्निंग इज कॉम्बिनेशन एंड माइंड इज द कॉम्बिनेशन सिस्टम ऑफ द इंडिविजुअल। दिस स्टेटमेंट इज ऑफ JV वॉटसन। नेक्स्ट है 25, जब एक परिस्थिति में सीखा गया दूसरी परिस्थिति में प्रयोग किया जाता है तो वह कहलाता है धनात्मक अधिगम का स्थानांतरण। What is learned in one situation is used in another situation. It is called transfer of positive learning. सूच के सिद्धांत को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो गेस्टाल्ट सिद्धांत से जाना जाता है। कोहलर कौन थे? गेस्टाल्टवादी थे। The theory of perception is also known by which other name? Gestalt theory is right answer. अभिप्रेरणा के प्रकार हैं। अभिप्रेरणा के कितने प्रकार हैं? तो अभिप्रेरणा के 2 प्रकार हैं। Types of motivation are 2. नेक्स्ट है, सीखने के क्रिया प्रसूत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? क्रिया प्रसूत सिद्धांत 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्किनर। हु प्रोपाउंडेड द ऑपरेंट थ्योरी ऑफ लर्निंग? स्किनर इज राइट आंसर। नेक्स्ट 29 है, IP पावलाव ने सीखने के किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? क्लासिकल अनुबंध। क्लासिकल अनुबंध हो जाएगा राइट आंसर। विच थ्योरी ऑफ लर्निंग वाज प्रोपाउंडेड बाई IP पावलाव? क्लासिकल कंडीशनिंग। देखिए, प्राचीन अनुबंध, शास्त्रीय अनुबंध, क्लासिक अनुबंध, जब भी पूछे तो पावलाव होंगे राइट आंसर। नेक्स्ट है, अभिप्रेरणात्मक चक्र के 3 प्रमुख तत्वों में से 2 तत्व आवश्यकता एवं प्रोत्साहन है, तीसरा तत्व कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा अभिप्रेरक। 2 of the 3 major elements of the motivational cycle are need and incentive. Which is the third element? Motivator is third element. सीखना अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में होने वाला परिवर्तन है, किसका कथन है? तो ये कथन है गेट्स का। लर्निंग इज ए चेंज इन बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग स्टेटमेंट इज ऑफ गेट्स। नेक्स्ट है, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन क्या कहलाता है? राइट आंसर हो जाएगा अधिगम। क्या कहलाता है? अधिगम। व्हाट इज द चेंज इन बिहेवियर ड्यू टू एक्शन कॉल्ड लर्निंग। नेक्स्ट, थॉर्नडाइक ने प्रयास एवं भूल के अध्ययन किस पर किए थे? थॉर्नडाइक ने किए थे बिल्ली पर। थॉर्नडाइक की बिल्ली थी, स्किनर का चूहा था, कोहलर का था बंदर यानी बनमान सुल्ताना नामक, और पावलाव का था कुत्ता। याद कर लीजिए, इसमें से एक क्वेश्चन आता है। थॉर्नडाइक कंडक्टेड
हिज स्टडी ऑफ ट्रायल एंड एरर ऑन हुम कैट इज राइट आंसर। थॉर्नडाइक ने अपनी बिल्ली को भूखा रखा था ताकि उसमें तत्परता पैदा हो सके। थॉर्नडाइक केप्ट हिज कैट हंगरी सो दैट इट कुड बी अलर्ट, तत्परता पैदा हो सके। निम्न में से थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित अधिगम का नियम कौन सा नहीं है? देखिए, अभ्यास है, परिपक्वता तत्परता है, प्रभाव है। क्या नहीं है? परिपक्वता नहीं है, तो यही हो जाएगा राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लॉ ऑफ लर्निंग प्रोपाउंडेड बाई थॉर्नडाइक? मैच्योरेशन हो जाएगा राइट आंसर। प्राचीन अनुबंधन का प्रतिपादन किसने किया था? तो पावलोव हो जाएंगे राइट आंसर। हु प्रोपाउंडेड एंशिएंट कंडीशनिंग? पावलोव। शास्त्रीय अनुबंधन, प्राचीन अनुबंधन, ठीक है, क्लासिकल अनुबंधन, याद कर लीजिएगा। इस 3 तरीके से पूछा जाता है क्वेश्चन। 3 ही एक ही नाम है, एक ही मतलब है, 3 अलग अलग नाम है इसके, एक चीज़ एक ही है, ठीक है। हु प्रोपाउंडेड एंशिएंट कंडीशनिंग? पावलोव। नेक्स्ट है, पावलोव के प्रयोग में भोजन किस प्रकार का उद्दीपक था? तो भोजन था अनानुबंधित। इन पावलोव एक्सपेरिमेंट व्हाट टाइप ऑफ स्टिमुलस वाज फूड? अनकंडीशनड, ठीक है। 37 का राइट आंसर हो जाएगा अनकंडीशनड। किस प्रकार के अधिगम में प्रतिक्रिया पुरस्कार का कारण बनती है? 38 का राइट आंसर हो जाएगा प्राचीन अनुबंधन। 38 का राइट आंसर बी। इन विच टाइप ऑफ लर्निंग फीडबैक लीड्स टू रिवार्ड? क्लासिकल कंडीशनिंग। नेक्स्ट है, अधिगम का गेस्टाल्ट सिद्धांत कौन सा है? अंतर्दृष्टि इज राइट आंसर। विच इज द गेस्टाल्ट थ्योरी ऑफ लर्निंग? इनसाइट। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। कोहलर ने अपने प्रयोग किस पर किए थे? सुल्ताना नामक वनमानुष पर किए थे। ऑन हुम डिड कोहलर कंडक्ट हिज एक्सपेरिमेंट्स? ऑन एन एप नेम्ड सुल्ताना। नेक्स्ट है 41, पावलोव के प्रयोग में लार किस प्रकार की प्रतिक्रिया है? तो ये क्या है? अनुबंधित प्रतिक्रिया है। इन पावलोव्स एक्सपेरिमेंट व्हाट टाइप ऑफ रेस्पॉन्स इज सैलिवेशन? कंडीशनड रेस्पॉन्स इज राइट आंसर। नैमित्तिक अनुबंधन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? नैमित्तिक अनुबंधन को जाना जाता है क्रिया प्रसूत अनुबंधन। इसके अंदर से संबंधित है ये, ठीक है। बाय व्हाट अदर नेम इज इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग नॉन? ऑपरेंट कंडीशनिंग। किसका है? स्किनर का है। स्किनर ने नैमित्तिक अनुबंधन के प्रयोग किस पर किए? देख लिया गया। स्किनर ने नैमित्तिक अनुबंधन के जो प्रयोग किए थे वो किए थे चूहे पर। ऑन हुम डिड स्किनर कंडक्ट एक्सपेरिमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग? रैट इज राइट आंसर। कौन सी अभिप्रेरणा जैविक या प्राथमिक नहीं है? देखिए, भूख भैया खाना तो चाहिए, प्यास भैया चाहिए, यौन, ठीक है, ये प्राथमिक है, बाकी उपलब्धि नहीं है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा उपलब्धि। जी प्राथमिक नहीं है, ठीक है, प्राथमिक नहीं है उपलब्धि। विच मोटिवेशन इज नॉट बायोलॉजिकल और प्राइमरी? अचीवमेंट इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, मानव जीवन के लिए कौन से अभिप्रेरक अधिक आवश्यक हैं? 45 का राइट आंसर हो जाएगा जैविक या प्राथमिक। जैविक या प्राथमिक अति आवश्यक है, जो कि अभी ऊपर गया था, आप लोग देख लीजिएगा। विच मोटिवेटर्स आर मोर एसेंशियल फॉर ह्यूमन लाइफ? बायोलॉजिकल और प्राइमरी इज राइट आंसर। अग्र हाइपोथैलेमस के मध्य भाग में आघात पहुंचने से समाप्त होता है। क्या समाप्त होता है? तो लैंगिक व्यवहार। स्ट्राइकिंग द मिडिल पार्ट ऑफ द एंटेरियर हाइपोथैलेमस एंड्स सेक्सुअल बिहेवियर। मैक्कीलैंड ने किस प्रेरक का व्यापक अध्ययन किया? मैक्कीलैंड ने उपलब्धि का व्यापक अध्ययन किया। विच मोटिवेटर वाज एक्सटेंसिवली स्टडीड बाय मैक्कीलैंड? अचीवमेंट इज राइट आंसर। यौन अभिप्रेरणा का प्रमुख कारक है हार्मोन। द मेन फैक्टर ऑफ सेक्सुअल मोटिवेशन इज हार्मोन इज राइट आंसर। नेक्स्ट है 49, आमाशय संकुचन के कारण स्त्रियों में किस अभिप्रेरक का अनुभव होता है? एस्ट्रोजन इज राइट आंसर। विच स्टिमुलस इज एक्सपीरियंस्ड बाय वुमेन ड्यू टू स्टमक कॉन्ट्रैक्शन? एस्ट्रोजन इज राइट आंसर। लास्ट है, किस शब्द से मोटिव शब्द की उत्पत्ति मानी जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा मोटम। फ्रॉम विच वर्ड इज द वर्ड मोटिव बिलीव्ड टू हैव ओरिजिनेटेड? मोटम इज राइट आंसर। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा। बाकी कल आपका लास्ट पार्ट आएगा इसका, उसके नेक्स्ट आपका जो आपका अगला सब्जेक्ट है वो चलेगा। तो चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए।
बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद, गुड नाइट।